ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांतिः। दूसरे के किए उपकार को जब हम पूर्णतया स्वीकार नहीं करते, तब हम अपने कर्तव्यों से कहीं न कहीं विमुख हो करके दूसरे के उपकार को विस्मृत कर बैठते हैं और अधर्म की ओर अपने कदमों को बढ़ते हुए देखते हुए भी हम उन्हें विवश होकर के रोक नहीं पाते। भोगमय जीवन, विलासमय जीवन हमारे जीवन में हमें हमारे कर्तव्यों से विमुख करते हैं। ऐसी ही कुछ घटना होती है सुग्रीव के साथ। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय से इधर उधर मारे फिर रहे थे, वनों में भटक रहे थे। तो उन्हें इस दुर्दशा से बाहर निकालने के लिए भगवान राम ने अपनी मित्रता निभाई, उन पर उपकार किया। और फिर वर्षा काल का समय था, तो भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा, वर्षा ऋतु बीत जाने के पश्चात आप सीता के अन्वेषण के लिए अपनी सेना को चहुँ दिशाओं में भेजिए। तब इस बात को, इस संधि को निभाने का कार्य सुग्रीव को करना था, परंतु पूरे वर्षा काल में सुग्रीव, चूँकि बड़े लंबे समय के पश्चात, को व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, कितना ही वीर क्यों न हो, परंतु उसको ये इंद्रियां विवश कर ही देती हैं। एक छोटी सी रसना, एक छोटी सी जिह्वा इस पूरे शरीर को बर्बाद कर देती है। तो सुग्रीव भी चूँकि थे तो मानव ही, और मानव के भीतर यह एक बड़ा दोष हो जाता है कि जो इसके भीतर इंद्रियां हैं, मन है, ये इसके मित्र और शत्रु दोनों के रूप में व्यवहार करते हैं। परां चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। इन इंद्रियों को उस परमपिता परमात्मा ने बाह्याभिमुख किया है। ये बाहर तो जा सकती हैं, परंतु इंद्रियों के माध्यम से कभी भी, इसलिए केनोपनिषद में कहा कि चक्षु, घ्राण, श्रोत्र, त्वक, रसना, इनमें से किसी इंद्रिय का इतना सामर्थ्य नहीं है कि जिसके माध्यम से हम उस तत्व तक पहुँच सके जिसे प्राप्त करने के पश्चात हम परम आनंद की स्थिति में रहते हैं। वहाँ बार बार कहा, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्तः केनेषितां वाचम इमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। फिर आगे कहा, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वांग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्याद अन्यदेव तद्विदिताद अथो अविदितादधि। कि ये इंद्रिया, ये चक्षु, घ्राण, श्रोत्र, त्वक, रसना, इनका इतना सामर्थ्य नहीं कि उस तत्व तक हमें पहुंचा सके। अपितु यह तो क्या, मन का भी इतना सामर्थ्य नहीं। यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम, कि मन जिसका चिंतन नहीं कर सकता या मन जिसकी खोज नहीं करा सकता, अपितु मन के भीतर जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य उस तत्व के होने से है। उस परम तत्व की अनुभूति कराने के लिए ये इंद्रियां नहीं है। ये इंद्रियां विषयों का सेवन करा सकती हैं। ये रसना संसार में जो पदार्थों में रस हैं, उन रसों की अनुभूति करा सकती है, परंतु परम रस की प्राप्ति नहीं करा सकती। तब इन इंद्रियों के सामर्थ्य को जब हम अपने परम सामर्थ्य से, परम पुरुषार्थ से इन इंद्रियों की विवशता को, इनकी परवशता को हम दूर करने में समर्थ हो पाते हैं, तब हम इंद्रजित कहलाते हैं, तब हम इंद्रिय जय कहलाते हैं। तब हम इस संसार में रहते हुए हम निर्लिप्त जीवन व्यतीत करते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें इस संसार के पदार्थों पर गिरे, वे विष्ठा पर गिरें या वे सुंदर कमल पत्रों पर गिरे या किसी सुंदर पदार्थ पर गिरे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे निर्लिप्त रहती हैं। जिस प्रकार कमल पत्र कीचड़ में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहता है,
तो हम वैसा जीवन इस दोष भरे संसार में निर्दोष जीवन जी सकते हैं, परंतु इसके लिए अपने मन पर नियंत्रण करना ही होगा। यहाँ बात शरीर के बलवान होने से नहीं बनेगी। सुग्रीव बलवान था, परंतु इतना नहीं कि अपनी इंद्रियों को पूर्ण वश में रख सके। तब सुग्रीव वर्षा काल बीत गया, परंतु वह अपने भोग विलास में डूबा हुआ था। तब लक्ष्मण जी को रोष आया, तो अपने रोष को उन्होंने भगवान श्री राम के सम्मुख प्रकट किया। तो भगवान श्री राम ने उन्हें समझाया, और समझाने के बाद कहा, तनिक जाकर सुग्रीव से वार्ता करो, वे हमारे कार्य को अवश्य करेंगे। वे हमें पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने इस बात को भुलाया नहीं होगा। अब इन परिस्थितियों में रोष तो आ ही जाता है। तो लक्ष्मण जी जाते हैं सुग्रीव के पास, और वहाँ का जब वातावरण देखते हैं तो भोग विलास का ही वातावरण होता है। संगीत की ध्वनि आ रही होती है। तो रोष भरे वचनों में वे सुग्रीव को बुलाते हैं और धनुष की टंकार करते हैं। तब उसे सुन कर के तारा समझदार थी, वह आती है, भगवान लक्ष्मण को समझाती है और उन्हें समझा बुझा करके मना लेती हैं। इन्हीं बीच भगवान लक्ष्मण जी कुछ संदेश देते हैं सुग्रीव को। कहते हैं कि धर्मलोपो महांस्तावत् कृते ही अप्रतिकुर्वतः अर्थलोपश्च मित्रस्य नाशे गुणवतो महान। ये सुग्रीव, इस बात का ध्यान दो कि धर्मलोपो, धर्म नष्ट हो जाता है। जितना भी धर्म कमाया वह प्राय करके नष्ट ही हो जाता है। कब? जब हमें किसी परोपकारी मित्र के किए परोपकार के प्रति उसका पूर्ण उपकार नहीं करना चाहते, तब हमारा किया सारा पुण्य ध्वस्त हो जाता है। और मित्रम्यर्थ गुणश्रेष्ठम सत्य धर्म परायणम तद वयम तो परित्यक्तम न तो धर्मे व्यवस्थितम। मित्र दो प्रकार के हैं। एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन में तत्पर होता है, और दूसरा सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहता है। तुम्हारे स्वामी ने मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया। यह बात भगवान लक्ष्मण जी तारा जी को कह रहे हैं कि वह न तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है, न स्वयं ही धर्म में स्थित है। तो मित्र हो, एक तो सामान्य मित्र होते हैं, एक होते हैं परम मित्र, परोपकारी मित्र, धर्मात्मा मित्र, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम। चार प्रकार के संसार में हमें मनुष्य मिलेंगे, एक सुखी, एक दुखी, एक पुण्यात्मा, एक अपुण्यात्मा। तो सुखियों के प्रति मित्रता हो, पुण्यात्माओं के प्रति मित्रता हो, बहुत बड़ी बात है। जो दुखी हैं उनके प्रति करुणा रखनी चाहिए, जो अपुण्य आत्मा उनके प्रति उदासीन रहना चाहिए। और ऐसे मित्र हों संसार में जो धर्मात्मा हो, जो हमें पग पग पर अधर्म की ओर बढ़ने से रोके, तो उन मित्रों का सम्मान करना चाहिए, कभी भी उनकी बातों का अनादर नहीं करना चाहिए। तो हालांकि यह सब बातें कहने के पश्चात, इस संवाद के पश्चात, चूँकि यहाँ तारा जी भी चतुर थी, उन्होंने पहले सुग्रीव को नहीं भेजा, तो स्वयं गई। तो उनके जाने पर भगवान लक्ष्मण जी का जो रोष था वह शांत हो गया। वे थोड़े लज्जाशील थे, तो बड़े विनम्र होकर के उन्होंने तारा जी से बात की। उन्होंने कहा, तदेवं प्रस्तुते कार्ये कार्यमस्माभिर उत्तरम तत्कार्यम कार्य तत्वज्ये तम उदाहर्तुमर्हसि। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोगों को भविष्य में क्या करना चाहिए, हमारे लिए जो समुचित कर्तव्य हो उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानती हो। ये तारा, अब तुम ही बताओ, जब तुम्हारे पति ऐसा कर रहे हैं, अब हम क्या करें, अब हम क्या समझें। तो लक्ष्मण का यह वचन सुन करके तारा कहती हैं, न कोपकालः क्षितिपालपुत्र न चापि कोपः स्वजने विधेयः तदर्थ कामस्य जनस्य तस्य प्रमादम अपि अर्हसि वीर सोढ़ुम। हे वीर राजकुमार, यह क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है, अतः
यदि उनसे कोई भूल भी हो गई हो तो उसे आपको क्षमा करना चाहिए। क्षमा एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है कि जो कहा जाता है कि जो बलवान हो वही वास्तव में किसी को क्षमा करने का अधिकारी होता है, क्योंकि जो कमज़ोर है, जो शरीर से कमज़ोर है, मन से कमज़ोर है, वह व्यक्ति कभी ऐसी किसी की हानि करता नहीं, तो वह तो क्षमा माँगता ही रहता है। कमज़ोर व्यक्ति क्षमा माँगे तो चापलूस समझा जाता है, पर बलवान व्यक्ति क्षमा कर दे, इससे बड़ा उसका बल, उसका गुण नहीं होता। क्यों? क्योंकि बल शरीर में होने पर व्यक्ति के भीतर एक स्वाभाविक अहंकार होता है, शारीरिक बल का, मानसिक बल का। तो उस समय चूँकि भगवान लक्ष्मण जी बलवान तो थे ही। तारा कहती हैं, हे वीर राजकुमार, यह समय क्रोध करने का तो नहीं है, क्योंकि प्रमाद अवश्य सुग्रीव से हो गया, परंतु आपकी कार्य सिद्धि के लिए सदैव उनके भीतर इच्छा रहती है कि किस प्रकार से भगवान का कार्य किया जाए। तो ऐसी बात नहीं है। तो हम भी अपने संबंधों में परस्पर में इन छोटे-छोटे व्यवहारों से, कभी-कभी छोटी-छोटी भूलें बहुत बड़ी भूलों में परिवर्तित हो जाती हैं। उनके कारण बहुत बड़े-बड़े कष्ट हमें झेलने पड़ जाते हैं। संबंध तार-तार हो जाते हैं। किस कारण से? केवल वार्तालाप न करने के कारण से। केवल थोड़ा समझदारी से काम न लेने से घर टूट जाते हैं। यदि हम अपने संबंधों में, चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही बिगड़ी हुई क्यों न हो, कभी भी जो व्यक्ति परस्पर में निकट रहते हैं, हम एक परिवार में रहते हैं, चाहे आप गृहस्थ हैं, मैं सन्यासी हूँ, तो भी आपका अपना परिवार है, मेरा अपना परिवार है। आप जब अपने परिवार में रहते हैं, तो आप देखते होंगे कभी कोई किसी से नाराज़ हो गया, कभी किसी को किसी की बात बुरी लग गई, कभी किसी को किसी का व्यवहार बुरा लग गया, कभी किसी को किसी की बोली बुरी लग गई। तब इन सब परिस्थितियों में एक बात तो अवश्य रहती है कि जब एक परिवार पर मुसीबत आती है, संकट आता है एक परिवार के किसी स्वजन पर, तब उसके उस संकट के निवारण के लिए दूसरे अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं। उन्हें पीड़ा होती है, कैसे हो गया है, किसी के साथ कोई दुर्घटना जब हो जाती है घर में, तब ज़रूर हृदय में एक जो प्रेम की, करुणा की धारा है वह बह जाती है, और हम दूसरे को मुसीबत में देख कर के खुश नहीं होते, अपितु दुखी होते हैं। हाँ, जिनका हृदय अत्यंत कठोर होता है, वे अवश्य दूसरे के दुःख को, दूसरे को पीड़ा में देख कर के उनके नेत्रों से अश्रुपात नहीं होते, उनके नेत्रों से मगरमच्छ के आँसू ज़रूर निकलते हैं। तो हम अधिकतर इन छोटी-छोटी बातों को न समझ पाने के कारण, मन को न समझ पाने के कारण अपने संबंधों में व्यवहार को नहीं समझ पाते। यह होता है कि 2 व्यक्ति हैं, जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ उन्होंने संबंध स्थापित किए हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, परस्पर में पति-पत्नी जैसे संबंध है, पवित्र संबंध है, फिर भी और दोनों का दोनों के प्रति प्रेम है। जब दोनों से बात की जाए तो पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छा ही मानते हैं, परंतु कभी किसी की वाणी अच्छी नहीं लगती, बस एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। दोनों के विचार अच्छे हैं, परंतु एक दूसरे से वार्तालाप नहीं हो रही। क्यों? किसी की कोई बात बुरी लग गई, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है। जितने मानव हैं इस संसार में, उनमें कोई न कोई गुण दोष अवश्य हैं। किसी में कोई गुण ज़्यादा अच्छा है, किसी में कोई दोष गलत है। कोई किसी गुण को धारण किए है, कोई किसी गुण को, कोई किसी चीज़ को अधिक महत्ता देता है, कोई किसी दूसरी चीज़ को। पर गुण तो गुण ही है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 बड़े गुण हैं। इनमें से हो सकता है कोई अहिंसा को अधिक महत्व देता हो, कोई सत्य पर अधिक केंद्रित रहता हो, कोई अस्तेय को अपने जीवन में बहुत अधिक महत्व देता हो, अपनी पराकाष्ठा पर पालन करता हो, कोई अपरिग्रह को अपने जीवन में अधिक महत्व देता हो। जब हम जैन मुनियों को देखते हैं तो वे अपरिग्रह को बहुत अधिक अपने जीवन में स्थान देते हैं। कुछ इकट्ठा नहीं करना, 2 वस्त्र में रहना, और जो दिगंबरी होते हैं साधु, वे और भी अपरिग्रह की पराकाष्ठा में जीते हैं। कोई-कोई, जैसे महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का संदेश दिया, उन्होंने अहिंसा को ही अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को ही परम धर्म माना। भगवान श्री राम ने मर्यादा को इस स्तर पर लाकर खड़ा किया कि मर्यादा और श्री राम पर्याय ही बन गए। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग को अपने साथ जोड़ा और सदैव एक संदेश
कि धर्म की स्थापना हेतु मेरा जीवन है, फिर उस धर्म के लिए चाहे जो करना पड़े। पर धर्म को सदैव उन्होंने ऊपर रखा और धर्म की परिभाषा को भी महाभारत के युद्ध में हम बार बार देखते हैं कि जब एक तरफ कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि कहो कि अश्वत्थामा मारा गया, कहो, युधिष्ठिर से बुलवाया, और जब युधिष्ठिर के मुख से द्रोण ने सुना तो आचार्य द्रोण बैठ जाते हैं और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसी क्षण बाण चलाओ। वो इस समय ये नहीं कहते कि यह धर्म है, यही धर्म है। क्यों? जब शत्रु पक्ष छल पर उतर आया है तब तुम यह न सोचो कि तुम पूरी ईमानदारी से युद्ध जीत सकोगे, तब युद्ध के नियम बदल जाते हैं। तो धर्म की परिभाषा को बहुत बार जब कर्ण अपना पहिया रथ का उतारने के लिए नीचे उतरता है तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अभी बाण चलाओ, यही धर्म है। क्योंकि छल तो दूसरा पक्ष कर ही रहा था। कभी भी ईमानदारी से चूंकि ईमानदारी तो यही थी कि दोनों पक्षों में जो बात बनी थी, जो नियम बने थे, दोनों यदि उसे स्वीकार करते तब दोनों उन्हीं नियमों से युद्ध करते। जब दूसरे पक्ष ने नियम तोड़ दिए तो इधर भी नियम नहीं रह जाते। हमें इतिहास की भूलें सिखाती भी हैं और इतिहास की समझदारियाँ उनसे हमें बड़ी सीख भी मिलती है कि कैसे हमें बर्ताव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। जब दुर्योधन के सम्मुख पांचों पांडव थे और दुर्योधन को कहा गया कि कहिए किससे युद्ध करेंगे, तो उसने छल ही किया कि भीम से युद्ध करना, क्योंकि उसे पता था कि गदा युद्ध में जंघाओं पर प्रहार नहीं किया जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण भाग गए थे इस बात को, इसलिए उन्होंने कहा कि जंघाएं ही तोड़ो। तो यह सारी बातें जब हम देखते हैं तो एक एक महापुरुष अपने जीवन को, अब यही परिभाषाएं रखी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने धर्म की। तो धर्म के पर्याय कहा, उन्होंने तो कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लोग अपने अनुसार धर्म की, रावण ने अपने अनुसार धर्म की परिभाषा को बदला। रावण ने माता सीता का हरण करा, वह अपने आप को बलवान समझता था, वीर समझता था, परंतु भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में उन्होंने हरण किया। यदि इतना ही बलवान था तो भगवान श्री राम जी तो छोड़िए, फिर लक्ष्मण जी से भी युद्ध करने में काँप रहे थे, क्योंकि भगवान श्री राम तो दूर ही थे। अपने को बलवान समझते तो श्री लक्ष्मण जी से युद्ध करके माता सीता का हरण कर सकते थे, परंतु उन्होंने श्री लक्ष्मण जी से भी युद्ध नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? जो अपने आप को चारों दिशाओं का विश्व विजेता अपने आप को कहता हो, जो कहता हो मैंने धरती आकाश पाताल सब छान मारे और सब जीत लिया, कुछ नहीं छोड़ा धरा पर, जो अपने आप को इतना गर्वीला समझता हो, वह कैसे? और वह कहता था ये तो वनवासी हैं, वनवासी मेरा क्या कर लेंगे? तो उन वनवासियों से ही वह इतना भयभीत था। और यह तो छोड़िए, जब माता सीता को अपने राजमहल में ले गया तब उनका इतना सामर्थ्य, इतना साहस न हो सका। यह माता सीता का तेज था, उनका सतीत्व था, जो तपस्या की थी, उनका तप था कि रावण उन्हें स्पर्श न कर सका। उन्हें उठाकर लेकर जरूर गया, परंतु अपने लंका में जाने के बाद उन्होंने माता सीता को स्पर्श तक नहीं, क्योंकि वह उनके तप का तेज था कि जिस कारण से रावण उन पर हाथ न डाल सका। और इन सब बातों पर जब हम गौर करते हैं तो कहीं ना कहीं सत्य की, धर्म की, मर्यादाओं की जो एक ताकत है हमारे भीतर, शारीरिक बल व्यक्ति का बहुत हो सकता है, परंतु उससे भी अधिक होता है मानसिक बल, आत्मिक बल। चाणक्य एक ब्राह्मण है जिसके पास कुछ नहीं, यहाँ तक कि जिसके पिता को एक दुष्ट राजा ने मार दिया हो, बर्बरता से उसका घर उजाड़ दिया हो, वह बालक खड़ा होता है, जाता है, अपनी पढ़ाई करता है, अपनी विद्या पूरी करता है, और अपने हृदय में इतना होने के बावजूद भी वह अपने हृदय में कोई रोष नहीं पालता, कोई द्वेष नहीं पालता, अपितु इस राष्ट्र की उन्नति के लिए, अखंडता के लिए, एकता के लिए प्रयास करता। और जब इस राष्ट्र पर आक्रमण होता है तो अपनी झोली को फैलाता है उस नंद के सामने और भीख मांगता है कि इस मेरे राष्ट्र की रक्षा करो, माँ भारती की रक्षा करो। और जब वह दुष्ट राजा धिक्कारता है, उसे एक तुच्छ ब्राह्मण समझकर, एक तुच्छ शिक्षक समझ करके अपने राजमहल से बाहर निकालता, तब वह शपथ लेता है कि इस नंद के वंश का जब तक मैं सर्वनाश नहीं कर दूंगा,
और माँ भारती को इसके चंगुल से मुक्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और वह एक साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण अपने आध्यात्मिक तेज से, अपने बल से, अपनी तपस्या से, उसके भीतर वह साहस होता है कि वह एक अकेला ब्राह्मण, एक साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण वेद की उन ऋचाओं को पूरा कर जाता है जिनमें लिखा है, अद्य जीवानि माश्वः नैताम ते देवाद दुस्तुभ्यम नृपते अत्तवे माँ ब्राह्मणस्य राजन्य गाम जिगत्सो नाद्य। जिनमें स्पष्ट कहा गया है कि जब राजा इंद्रिय जित नहीं होता है, वह जितेंद्रिय हो जाता है, वह विषयों के प्रति लोलुप हो जाता है, वासनाएं उसके हृदय को, उसके चित्त को घेर लेती हैं, अंधकार से उसका चित्त भर जाता है, तब उसका राज्य, उसका शासन चलता नहीं। वह आज तो राजा दिखाई देता है, कल को वह रंक भी नहीं रहता, उसका इस संसार से अस्तित्व मिट जाता है। तो उन ऋचाओं को वह ब्राह्मण पूरा कर देता है। यह साहस, यह बल प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें करनी होती है तपस्या, जिसे कहा जाता है अध्यात्म विद्या। रामायण शास्त्र अपने आप में बहुत बड़ा है, इनके एक एक पात्र को जब हम देखें तब हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि व्यवहारिक सत्य बिल्कुल अलग होता है। जब रावण जिस भावना से माता सीता को लेकर के गया था, तो वह उन्हें स्पर्श न कर पाया, यह कैसे संभव हो सकता है? यह तभी है जब उनके भीतर बौद्धिक बल हो, बौद्धिक सामर्थ्य हो, उनके भीतर वाणी की कुशलता हो, तभी यह सब संभव हो सकता है। और वाणी की कुशलता का तो रामायण में हम बार बार देखते हैं, और मन को भी देखते हैं। जब भगवान श्री हनुमान जी जाते हैं लंका में, तो वह खूब प्रयास करते हैं और थक जाते हैं, ढूंढते ढूंढते माता सीता का अन्वेषण करते करते उनका मन शांत हो जाता है। वे सोचते हैं कि अब शायद माता सीता नहीं मिलेंगी, और अंततः बस बैठ जाते हैं चिंतन करके कि अब मैं बैठ जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर बाद में अपनी मन का, क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़े थे, नूनम व्याकरणम कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम बहुव्यवहारतानेन न किंचित अपभाषितम न नान ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिण न सामवेद विदुषा शक्यमेव विभाषितम। भगवान श्री हनुमान केवल मात्र हमारे लिए बल के ही आदर्श नहीं, वे हमारे लिए एक ब्रह्मचर्य के ही आदर्श नहीं हैं, अपितु वे विद्वत्ता में भी उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन सब का अध्ययन किया था, स्वाध्याय किया था। और इसके साथ साथ व्याकरण जैसे गहन शास्त्र को, जिसके लिए कहा जाता है कष्टम व्याकरण, जिसे कष्टदायक माना जाता है कि इतना सरल नहीं है व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना, जिस व्याकरण शास्त्र का अध्ययन उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार किया था। इस कारण से उनके भीतर मानसिक कुशलता थी, उनके विचार पवित्र थे। तो जैसे ही थोड़े से हताश होते हैं, उसी क्षण मन में अपने ही विचारों के प्रति, अपने ही विचारों के पार जाकर, क्योंकि विचारों का माया जाल हमारे ही मस्तिष्क में ऐसा चलता है कि गलत विचार के प्रति एक बार यदि गलत विचार की श्रृंखला हमारे भीतर प्रारंभ हो जाए, हम उससे बाहर निकल पाएँ, यह कभी कभी असंभव सा प्रतीत होता है। यदि हम बाहर निकल सके, तो वही बाहर निकल सकते हैं जिनके भीतर कम से कम साधना की सातत्यता हो, साधना की निरंतरता हो, साधना से जिन्होंने अपने मन को साधा हो। अन्यथा यह मन जैसे ही गलत विचारों की ओर जाता है या बुरे विचारों की ओर, या आप देख ही सकते हैं जब किसी से आपका ऑफिस में, घर में, कहीं बाहर यदि कुछ कहा सुनी हो जाए, तो क्या आप उन बातों से बाहर निकल पाते हैं? कितना समय लग जाता है, 1 दिन 2 दिन, व्यक्ति की पागल जैसी स्थिति हो जाती है, बस बार बार वही बात मन में घूमने लग जाती है। जब कोई खिलाड़ी खेल खेलता है, बास्केटबॉल खेल रहा हो, वॉलीबॉल खेल रहा हो, कुछ भी खेल रहा हो, कबड्डी खेल रहा हो, कुश्ती खेल रहा हो, और मैच चल रहा हो और वह हार जाए, तो हारने के बाद घंटों घंटों भर दिमाग उसी में रहता है, काश मैं ऐसे कर देता, काश मैं वैसे कर देता, काश मैं ऐसे जीत जाता, काश मैं वैसे जीत जाता। तो इस मन को इन विचारों से बाहर निकालने के लिए एक बल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम मानसिक बल कह सकते हैं, जिसे आध्यात्मिक बल कह सकते हैं। वह था भगवान हनुमान जी के भीतर। तो इसलिए अपनी उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का उन्होंने प्रयास किया, और अपने उन विचारों के प्रति अपने सुने हुए शास्त्र के विचारों को लागू किया, और वे बाहर निकलते हैं और वे फिर खड़े हो जाते हैं। उत्साह, इसलिए तो कहा जाता है कि व्यक्ति गिर रहा है, यह कोई
बात मायने नहीं रखती, सब गिरते हैं। जब सफलता की ओर हम बढ़ रहे होते हैं, तब हम हज़ारों बार गिरते हैं। परंतु वह व्यक्ति साहसी है, वही सफल व्यक्ति है जो लाख बार गिरने के बाद भी अगली बार उठने का साहस रखता हो। कुश्ती हो, कबड्डी हो, इनमें भी यही कहा जाता है कि व्यक्ति गिर जाए परंतु बार-बार जो उठने का, जो लड़ने का सामर्थ्य रखता हो, वही सफल है। तो इसलिए हमारे भीतर भी वह यदि सामर्थ्य आए, तो उसके लिए हम इन शास्त्रों का स्वाध्याय करें, हम पारायण करें शास्त्रों का, स्मरण करें, थोड़ी-थोड़ी संस्कृत भी सीख लें। और संस्कृत नहीं आती, आज तो हिंदी में भी पुस्तकें मिल जाती हैं, तो अपने बच्चों को अवश्य स्वाध्याय कराएँ, ताकि उनके भीतर और अपने बुद्धि के प्रयोग से, दूसरे के नहीं, कि घटनाओं को बेसमझी से, अंधविश्वास से समझें, ऐसा नहीं। उन्हें विवेकपूर्ण, वैज्ञानिकपूर्ण बच्चे प्रश्न करें तो उनका भी उन्हें उत्तर दें कि ऐसा क्यों? बच्चे प्रश्न करें कि लक्ष्मण रेखा, क्या कोई बाण लेकर कैसे रेखा खींच देने से क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि रावण अंदर प्रवेश नहीं कर रहा था, उस रेखा से अग्नियाँ निकल रही थी? ऐसा नहीं, आप उन्हें समझाएँ कि मूल रामायण में तो ऐसा नहीं है। वहाँ जो घटना हुई थी वह उन्हें समझाएँ और हर घटना के पीछे तर्क रखें, व्यवहार से समझें। व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ है, व्यवहार से बहुत कुछ सीखा जाता है। जो व्यक्ति व्यवहार को नहीं देखता, जो मन के व्यवहार को नहीं समझता, वह शास्त्रों से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए दूसरे की भी सहायता लें और अपने भी मस्तिष्क का प्रयोग करके आप इन शास्त्रों के रहस्यों को समझने का प्रयास करें। इनसे हमारा जीवन, हमारा व्यवहारिक जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। इसी शुभकामना के साथ मैं विराम लेता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। ॐ नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः।